अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ के ऐलान करने के बाद अब उसमें थोड़ा अपनी नरमी दिखाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर की कई ऐसे देशों पर टैरिफ लगाने के बाद अब उस पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दिए हैं, जिसके बाद दुनिया भर की शेयर बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने के लिए मिला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किए हैं, तो दुनिया भर की शेयर बाजार हैं जो सबसे निचले स्तर पर गिरते हुए दिखाई दिया है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दिए हैं। वहीं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर की कई ऐसे देशों को टैरिफ से 90 दिनों के लिए राहत दिए हैं। लेकिन अमेरिका हैं जो चीन पर टैरिफ लगाने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर जंग छिड़ गया है। अमेरिका हैं जो चीन पर फरवरी में 10% टैरिफ लगाए, उसके बाद अमेरिका हैं जो चीन पर मार्च में भी 10% टैरिफ लगाए। 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चीन पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किए, जो टोटल 54% टैरिफ हो जाता है। जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किए हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चीन को धमकी दिए और कहें कि अगर चीन अपनी 34% टैरिफ वापस नहीं लेते हैं तो हम चीन पर 50% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चीन पर 104% टैरिफ लगा दिए। लेकिन बात तो वहां तक भी नहीं रुका। टैरिफ को लेकर दोनों ही देशों के बीच जंग चलते ही आ रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले तो चीन पर 145% टैरिफ लगाए, उसके जवाब में फिर चीन है जो अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो उसमें 100% और टैरिफ का इसमें इजाफा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चीन पर 245% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ का ऐलान करने के बाद उसी में से एक देश चीन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो चीन पर 245% टैरिफ लगा दिए हैं, लेकिन चीन भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने में कोई चूक नहीं किए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि चीन है जो अपनी जीत पर अड़ा हुआ है। दुनिया भर के 75 ऐसे देश हैं जो ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किए हैं। इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने के बाद उस पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दिए हैं। चीन अभी के समय में एक ऐसा देश है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ लगाए हैं, उसको लेकर चीन है जो लगातार विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो हमारे देश संयुक्त राज्य अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, इसी के चलते हम उसकी आधा टैरिफ लगाएंगे। चीन है जो अमेरिका पर 67% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन इसी के बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो शुरुआती दौर में चीन पर मात्र 34% टैरिफ लगाए थे। वहीं पर भारत भी अमेरिकी सामानों पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। भारत हैं जो अमेरिका पर 52% टैरिफ लगाते हैं, लेकिन इसी के बदले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगाए हैं, यानी कि उसका आधा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ का ऐलान करने के बाद 90 दिनों के लिए इस पर रोक लगा दिए हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत को भी 90 दिनों के लिए टैरिफ से राहतें दिए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि 90 दिनों बाद ये टैरिफ पर रोक रहेगा या फिर ये टैरिफ को लागू कर दिया जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर डिपेंड करता है। वहीं पर जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर टैरिफ लगाने का जब ऐलान किए थे,
तब कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी सुनकर वापस भारत चल आए। सुनिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से पवन खेरा हैं जो क्या कहे थे। हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन दे?